हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन की, फॉरेक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है XM। ये क्या है, जितने भी ब्रोकर आपने देखे हैं वो सभी के सभी MT5 या MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो ये भी MT5 प्लेटफॉर्म यूज करता है, लेकिन इसने अपनी एप्लीकेशन में ही उसको इनबिल्ट करके काफी अच्छा और हमारे लिए जो ट्रेडिंग करना सहूलियत कर दिया है। सहूलियत क्या करी है हमारे लिए? स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इसने क्या किया है, लोड साइज को अगर हम टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो लोड साइज के हिसाब से हम जितने भी पिप्स का मोमेंट रखेंगे, जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा, जितना हमारा टेक प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से इसने सारी चीजें कैलकुलेट करके हमें दे दी हैं। तो पहले तो मैं आपको MT5 प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा और फिर मैं दिखाऊंगा आपको XM, जिससे आपको समझ में आएगा कि कौन सा जो है प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए। ब्रोकर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, XM स्पेशली नहीं है, लेकिन मैं XM इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग करना काफी इजी हो गया है। तो सबसे पहले मैंने MT5 ओपन किया है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंसी पेयर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि सारे के सारे करेंसी पेयर हैं। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पर गलती होती है, क्योंकि स्टॉप लॉस के ऊपर मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को लॉस ज्यादा होता है स्टॉप लॉस कैलकुलेट ना करने की वजह से या स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यूरो यूएसडी में न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। तो यहाँ पे मैं अगर क्या करना है कि यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है, तो मैंने सेल की एंट्री ली है। सेल की एंट्री ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सेल की एंट्री लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है, हाई रखना पड़ेगा। हाई, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि कैसे हम स्टॉप लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो जो पांचवी डिजिट है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, पहली चार डिजिट को हम रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 80 है, तो मुझे हाई रखना है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है और ये पॉइंट है 80। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अगर स्टॉप लॉस लगाना है, मैं सेल पे एंट्री ले रहा हूँ, तो मुझे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा, यानी कि 200। तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा कितना, 1 पॉइंट, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ एक बार। तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1.0200। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस। अब मैं टेक प्रॉफिट कितना रखूंगा, जैसे मार्केट यहां से नीचे जा रही है तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट रखूंगा कितना, 1.01, और मैं रखूंगा यहाँ पे 60। ठीक है, 20 पिप्स अब मैंने रखा है स्टॉप लॉस 1:1 के रेशियो पे। मुझे प्रॉफिट होगा तो 1 रुपए का, लॉस होगा तो 1 रुपए का, इस हिसाब से, यानी कि $1 इस तरह से। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, सेल की एंट्री मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, मुझे यहाँ से क्या फायदा मिलेगा यहाँ पर एंट्री लेने से। ठीक है, मुझे स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट हुआ, मेरा टेक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुआ, तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। हमने सिंपली स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है, और वहां से हमें देखने को मिला कि हमने वहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, और हमारा टेक प्रॉफिट या फिर जितना भी स्टॉप लॉस था, तो हमें वहां पे ये देखने को नहीं मिला कि अगर मेरा टारगेट हिट होता है, यानी कि टेक प्रॉफिट मेरा हिट होता है, तो मुझे कितने डॉलर का प्रॉफिट वहां पे होगा। और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, एसएल मेरा हिट होता है, तो मुझे वहां पे कितने डॉलर का लॉस देखने को मिलेगा। ये चीजें हमें वहां पर कैलकुलेट होके नहीं मिली है। तो ये MT5 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का ये फीचर आपको देखने को मिला। सभी ब्रोकर यूज करते हैं MT4 और MT5 प्लेटफॉर्म ही, लेकिन कुछ एप्लीकेशंस एडिशनल फीचर ऐड कर देती हैं, यही एक्शन ने किया है। ठीक है, मैं उसकी कोई स्पेशली तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके बारे में जो चीजें अच्छी लगी मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अभी मुझे यहाँ से, जैसे कि मुझे अगर मार्केट क्लोज करना होगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो अपने आप होता रहेगा। मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, टेक प्रॉफिट भी लगा दिया, मेरा प्रॉफिट और जो है स्टॉप लॉस हिट होता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने यहाँ से ट्रेड छोड़ देनी है। अब मैं आ गया हूँ XM के ऊपर। XM एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। तो ठीक है, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है सेम यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी पे मैंने क्लिक किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल के ऊपर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, बाई के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, बाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सेम ऑर्डर यहाँ पे भी पुट करूंगा, सेल। तो मैं यहाँ पर लोड साइज कितना रखूंगा, वहां पर भी मैंने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पर 10 लोड साइज रखता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस देखना है यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस के लिए मुझे इसके ऊपर ऑन करना है और टेक प्रॉफिट मुझे यहाँ से ऑन करना है। ठीक है, तो अभी स्टॉप लॉस जैसे कि मार्केट मूव कर रही है और इस पॉइंट के ऊपर जैसे कहीं ना कहीं, जैसे 84 अभी मार्केट चल रहा है, तो 84 है, और यहाँ पे मैं मुझे रखना है 184, 200, और यहाँ पे क्या है 160। तो ये मेरा रहेगा टेक प्रॉफिट और ये मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी आप एक डिफरेंस जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ऑन करा, टेक प्रॉफिट ऑन करा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा पहले तो 1.0200। ठीक है, तो ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया।
तो उसके नीचे देखिए दोस्तों, आप ये चीज जो है देखने की है, ये नोटिस करने की है, आपको दिखा कि एस्टिमेटेड स्टॉप लॉस आपको इतना होगा कि आपको $10 का लगभग लॉस हो जाएगा अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं लगाऊंगा टेक प्रॉफिट। टेक प्रॉफिट मैं क्या रखूंगा यहाँ पे 1.0160। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये हो गया मेरा। ठीक है, तो अगर अभी मार्केट क्या है, नीचे की देखो, जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के लिए सिर्फ $8 की कमी बची है। ठीक है, अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो इस टाइम पर, यानी कि अभी ये चेंज क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जो मार्केट है, मैं सेल की एंट्री ले रहा हूं, लेकिन मार्केट क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है। ये समझ में आया? यानी कि जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था अपना SL और TP कैलकुलेट किया था, तब मार्केट थी 84, यानी कि 1.0184 पे थी। ठीक है, अभी मार्केट पहुंच गई है 193 पे। तो अभी मार्केट इस पे, तो मेरा स्टॉप लॉस है $6 पे और टेक प्रॉफिट है $33 पे, यानी कि अभी अगर इस पॉइंट से मार्केट, अभी मार्केट ऊपर की तरफ आ गई है वापस। ठीक है, एक बार दोबारा से इसको समझते हैं। ठीक है, अब अभी मार्केट क्या है, यहां से वापस रिट्रेस होके इस पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैंने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया था इस पॉइंट के ऊपर, और वो किसके हिसाब से था, जब मार्केट यहां पर थी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर थी, तो मार्केट यहां से क्या है, मार्केट वापस आ गई है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपना स्टॉप लॉस चेंज कर सकता हूँ। तो ये चीजें थी जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था तब के लिए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे अपना जो है स्टॉप लॉस चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्टॉप लॉस अपना चेंज कर दूंगा। लेकिन मैं, मुझे क्या करना है, मुझे जैसे इंडिकेशन मिला, सिग्नल मिला कि आपको सेल की ही एंट्री लेनी है, अगर मैं कोई भी सिग्नल यूज करता हूं तो मुझे अपनी कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करनी है, क्योंकि ऑर्डर ये तो है नहीं कि तुरंत प्लेस किया सेल हो गया। ठीक है, आप तुरंत ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन उसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो चीजें भी आपके सामने। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ से 220 पे कर दूंगा। तो अभी आप देखिएगा $29 का आपका स्टॉप लॉस है और $31 का ही आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। तो अभी जो है मार्केट, अगर मैं 84 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो अगर इस पॉइंट के हिसाब से 91 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना हो जा रहा है, यहाँ पे मैं अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे 1:3 का हो जा रहा है। ठीक है, अगर मुझे $1 का लॉस हो रहा है तो $3 का प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह से। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंफर्म ऑर्डर कर दूंगा। तो कंफर्म ऑर्डर करने से मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आपकी जो है ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके लिए आपको सिंपली ऑर्डर के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका ऑर्डर प्लेस यहाँ पे हो गया है। अभी आपका टेक प्रॉफिट भी हिट हो सकता है और स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ रहा है SLTP, यानी कि आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों चीजें लगाई हुई हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है और आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी। तो मॉडिफाई करने का क्या फायदा होता है, जैसे मार्केट मूव कर रही है, आपने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट हिट होने वाला है। या फिर अगर आपने टेक प्रॉफिट नहीं लगाया, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया, तो आप स्टॉप लॉस को साथ के साथ मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वहां पे फायदा हो जाता है। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अगर यूज करते हैं XM में, तो आपको एक डिफरेंस देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला आपको, डिफरेंस देखने को मिला MT5 और XM में। ठीक है, यानी कि XM में आपको कैलकुलेट होकर मिली चीजें कि पिप्स तुरंत के तुरंत आपके लोड साइज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती रहेंगी, और आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, हम स्टॉप लॉस अभी कहाँ पे लगाना चाहिए, मार्केट कहाँ पे चली गई है, ये सब चीजें आपको देखने में समझने में मिली है। तो स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस दोस्तों आप देख ही चुके हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप बड़े लॉस से बच सकते हैं, और अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, टेक प्रॉफिट अपने आप हिट हो जाता है मार्केट का, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि कौन सा ब्रोकर जो है आपको अच्छी फैसिलिटीज दे रहा है। XM भी आपको ट्रेडिंग करा रहा है, MT5 के ऊपर ही करा रहा है ट्रेडिंग। ठीक है, प्लेटफॉर्म यही यूज हो रहा है MT5 का ही, लेकिन XM में आपको एडिशनल फैसिलिटीज, एडिशनल फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद आप स्टॉप लॉस यूज करना सीख गए होंगे, और XM तो आपको कैलकुलेट करके दे ही रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, अगर आपने अभी तक XM पे अकाउंट नहीं बनाया तो। अगर कोई भी डाउट रहता है, स्टॉप लॉस नहीं लगा पा रहे हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन में दे ही दिए हैं, कोई एडिशनल लिंक मैंने कोई भी नहीं दिया है। आपकी हेल्प के लिए जो लिंक हो सकते थे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, वही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। थैंक यू वेरी मच।